हरे कृष्ण सभी को। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग, परम गुह्य ज्ञान। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग लिखेंगे श्लोक ऑफ द डे 8.5। तो ये आज कंटेस्ट करके आया है, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा चिरंजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी। कल का श्लोक ऑफ द डे था प्रभु जी। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। आपका अगर अनुवाद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी ने हैंड डाउन कर दिया है। राजन प्रभु जी और है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मैं देख कर जी प्रभु जी बोलिए। कल श्लोक था कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। हिंदी में, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जी प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्णा मान्यता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी माता जी। कल का श्लोक ऑफ द डे था अंधकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जी माता जी। जी माता, इसका हिंदी अनुवाद भी एक बार कर दीजिए। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता है, करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी लोग कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेट करें ना। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास में। इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग, मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज। और ये भगवत गीता के बिल्कुल बीचों बीच अध्याय आता है। तो हमने पहले जाना था कि जो बीच की जो अध्याय है भक्ति योग एकदम क्रीम की तरह है, रसगुल्ले की तरह बहुत मीठा। और ये मीठा में भी मीठा है, जैसे रसगुल्ले के बीच में मेवा होती है ना, तो ये वो मेवा है, मीठा है। वैसे 7 से 12 अध्याय बहुत मीठा है, उसके बीच में भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें एक श्री प्रभुपाद जब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ जब इप्पियों को विभूति बनाते हैं तो उनको बहुत फेमस हो जाते हैं ना, तो उनसे बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं ना, नेता, राजनेता, प्रोफेसर तो मिलने आते हैं। तो उनके पास एक मेयर आता है, वो बोलता है कि मैं भक्ति में इंटरेस्टेड हूँ, बट मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं भगवत गीता को पढ़ सकूँ, तो आप मुझे कोई एक चैप्टर बताइए जिसको मैं पढ़ सकूँ, हर रोज का पाठ कर सकूँ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये 9वां अध्याय आप पढ़ो।
तो प्रभुपाद जी काफी टाइम बाद कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो एयरपोर्ट पे एक आदमी आता है, उनको दंडवत प्रणाम करता है। तो वो प्रभुपाद जी से बोलता है, आपने मुझे पहचाना? तो प्रभुपाद जी कैसे पहचान सकते हैं, ढेर सारे लोग बोलते हैं। तो बोलते हैं, मैं वही हूँ जिसको आपने बताया था कि 9वां चैप्टर पढ़िए। तो वो तभी भी 9वां ही चैप्टर पढ़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इसको हमको बिल्कुल पूर्ण ध्यान से सुनना है ना। और इसमें भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे और अपने भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अध्याय। इस अध्याय का भी शुभारंभ भगवान ने खुद किया है। उन्होंने अर्जुन के प्रश्न का इंतजार नहीं किया कि अर्जुन अब कोई प्रश्न करेगा, है ना। तो भगवान खुद ही बोलते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलुषों से मुक्त हो जाओ। तो भगवान क्या बोल रहे थे? क्योंकि हे अर्जुन, तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। तो भगवत गीता का ज्ञान है किसके लिए है? जो बिना ईर्ष्या के, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से समझेगा, उसको समझ आएगी मैं बोलता है, ईर्ष्या से नहीं। इसीलिए भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं ये तुम्हें ज्ञान बतला रहा हूँ, है ना। तो अर्जुन तो भगवान का अनन्य भक्त था। तो भगवत गीता को समझने के लिए हमारे पास श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति भाव से समझना चाहिए। तो ये हम देखते देखते भगवान ने ये चौथे अध्याय में बताया भी है। तो बताते हैं भगवान कि हे अर्जुन, तुम मेरे मित्र तथा भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो भगवान जो है किसके सामने प्रकट होते हैं? अपने भक्तों के सामने। तो इसलिए हमें भक्ति भाव से भगवत गीता को समझना चाहिए। आपने जैसे देखा कि धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी थी, लेकिन भक्ति भाव से नहीं सुनी, तो इसका उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो भी भक्ति भाव से नहीं सुनेगा, तो उसका कोई भी फर्क नहीं होगा इस गीता का। तो हमें भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान की भगवत गीता को सुनना है। क्या बोलते हैं, आगे हम चलते हैं। प्रभुपाद जी कुछ सब बोलते हैं। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, बंधनम, दास्यम, सख्यम तथा आत्मसमर्पण। भक्त के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीका ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है और ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होंगे। जो ये समझता है भगवान कृष्ण शुद्ध है और दिव्य पुरुष है और श्रद्धा रखता है, वही क्या है समझ सकते हैं। नहीं तो बाकी तो जैसे ज्ञानी लोग आते हैं कर्मकांडी, तो आगे पीछे के अध्याय पढ़ते हैं और इन अध्याय तक नहीं पहुंचते, है ना। ऐसे ही हमको भक्ति पूर्वक भगवान की ये इस अध्याय का श्रवण करना है। तो मार्केट में जाएंगे, बहुत सी भगवत गीताएं, 800 से ज्यादा अधिक टीकाएं लिखी हुई, लेकिन सभी भक्तों की नहीं है। और भगवान किसके सामने प्रकट होते हैं? भगवान के सामने। ज्ञान है तो भक्त को ही होता है ना, तो भगवान, इसीलिए हमको भक्त की लिखी हुई टीकाएं पढ़नी है ना। इसीलिए हम बोलते हैं श्री प्रभुपाद जी की टीका पढ़नी ना। ये यथा भगवत गीता यथारूप खरीदी है, इसको पढ़िए। मार्केट में बहुत सारी और भी गीताएं हैं ना, जिसमें पता नहीं क्या क्या लोग होते हैं। वो तो कृष्ण को ईश्वर ही नहीं मानते, भगवान ही नहीं मानते, वो भगवान ही नहीं मानते, और इंद्रियों की तुलना करते हैं, ये 5 पांडव हैं, ऐसे पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा लिखते हैं ना। तो भगवान इसमें एक शब्द आया अनसूयवे, जो ईर्ष्या नहीं करता, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं रखता, है ना, प्रेम करता है भगवान से, उसकी हमें टीकाएं पढ़नी है। आगे चलते हैं। तो आगे भगवान बताते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इति उत्तमम प्रत्याचा भगम धर्म सुसुखम कर्तु अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और सुखी है, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूत कराने वाला है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। ये श्लोक बताता है कि ये ज्ञान कितना महान है ना। और इसको बोला राज विद्या, विद्याओं का राजा है ना? सारे ज्ञानों का ज्ञान मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्ञान है ना, विद्याओं का राजा है। और इसमें भगवान बताते हैं
जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक उपनीय या परम शुद्ध है और चूंकि है आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूत कराने वाला है, और ये अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया था। ये शांति से संपन्न, मतलब सुखपूर्वक संपन्न किया था। एक भक्त कितने आनंद में रहता है तो शांति से भगवान की भक्ति करता है, आनंदमय होते हैं। और यह जो ज्ञान है वो सभी वास्तविक मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है, छुटकारा दिलाता है। ज्ञान है, भौतिक ज्ञान हमको क्षणिक, हम बीमार हुए और डॉक्टर से दवाई लेगी तो बस भौतिक ज्ञान के द्वारा डॉक्टर पढ़ा लिखा है, हो गया, बस हमको थोड़ी देर के लिए हो गया, लेकिन बीमारी हमको आनी ही आनी है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इस ज्ञान के द्वारा हम इस भव बंधन से पार जा सकते हैं ना, भगवत धाम जा सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। तो ईशोपनिषद में आता है कि विद्या आध्यात्मिक और अविद्या भौतिक साथ में लेना चाहिए ना। तो जैसे कि हमारे पास शरीर भी है तो हमें भौतिक ज्ञान भी लेना चाहिए, क्योंकि हमें इसका निर्वाह करना है ना? तो इसके लिए हमें भौतिक ज्ञान भी आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये शरीर एक नाव है और आत्मा उसमें ना बैठा हुआ है ना। तो नाव, तो जब हमें पार जाना है तो हमको नाव को भी ठीक रखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि नाव में छेदो तो पार जाते जाएंगे, डूब जाएंगे, हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको शरीर को भी स्वस्थ रखना है, अच्छे से रखना है। तो इसके लिए हम भौतिक ज्ञान लेते हैं और आत्मा के लिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, है ना। भगवान बोलते हैं राजगुह्यम, है ना, सभी रहस्यों में रहस्य है ना, बहुत राजगुह्यम, बहुत सभी रहस्यों में रहस्य है ना। तो भगवान ने 1 से 6 के अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया है ना, उसको बोलते हैं गुह्य, है ना। और राजगुह्य बोलते हैं भक्त और परमात्मा का संबंध, भक्त और भगवान का संबंध होता है राजगुह्य, है ना। ये ज्ञान पवित्र है ना। जैसे गंगा नदी भगवान के चरणों से निकली है ना, तो कितनी पवित्र है। हम लोग जब बोलते हैं गंगा में पाप धुल जाते हैं, गंगा नहा लेते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं ना। और ये तो भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, तो ये कितनी पवित्र होगी, तो ये ज्ञान कितना पवित्र है। आप सोच सकते हैं भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा कितनी पवित्र है, तो भगवान के मुख से कमल से निकली हुई ये भगवत गीता कितनी पवित्र होगी। भगवान बताते हैं भक्ति ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई भक्त है और आप देख लीजिए हिप्पी थे ना, वो क्या करते थे, वो सारे उल्टे काम करते थे, है ना। घर बार छोड़ दिया था, सड़क पे रहते थे, नशे करते थे, है ना, बहुत मीट ईटिंग, मतलब सारे उल्टे काम करते थे, जितने कुकर्म होते हैं सारे करते थे। और जब प्रभुपाद जी वहाँ गए, नाम संकीर्तन किया और वो डिवोटी बन गए, तो आज उन्होंने पूरी दुनिया में इस मूवमेंट को फैलाया, 10,000 से ज्यादा शिष्य बने। तो आप देखिए वो कितने शांति से रहे, वो सारे नियम फॉलो अच्छे से करते हैं, है ना। तो भक्ति का अनुभव आप प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, आप अनुभव कर सकते हैं भक्ति से पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं। और भक्ति सुखपूर्वक संपन्न की जा सकती है, इसमें कोई दुविधा नहीं, है ना। भक्त भगवान में शामिल विलीन नहीं होना चाहता, भक्त हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है। जैसे निराकारवादी होते हैं ना, तो वो ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, भगवान से तादात्म्य, भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं, एकदम मिलना चाहते हैं। लेकिन भगवान भक्त जो है वो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। आगे चलते हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भगवान को जानने के लिए उनमें आस्था होना बहुत जरूरी है। उनमें अगर आस्था नहीं होगी तो हम नहीं जा सकते। अगर हमारी कृष्ण और भक्ति की सेवा में प्रक्रिया में विश्वास नहीं है तो भगवान हमको प्राप्त नहीं होंगे। जो इस ज्ञान को नहीं समझते हैं उनका क्या होता है, जैसे भगवान का एक नाम है मुकुंद, मुक्त के दाता। तो बिना भक्ति के हम माया से ऊपर नहीं उठ सकते हैं ना। भगवान में जो श्रद्धा नहीं रखते वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, बार बार जन्म होता है। 84 लाख योनियां हैं, भटकते रहते हैं, कभी मच्छर, कभी चूहा, कभी पेड़, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी हाथी, ऐसे ही भटकते रहते हैं। और अगर भव सागर से हमें भौतिक बंधन से मुक्त होना है तो हमें भगवान की शरण ही लेनी पड़ेगी और भगवान ही हमें भव सागर से पार कर सकते हैं। तो हमको लगता है हमें भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। तो आपके देखते हैं भगवान होता है यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त एक मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान बोलते हैं ये मेरे द्वारा ही व्यक्त है, लेकिन मैं जगत में हूँ, लेकिन जगत मुझ में है लेकिन मैं जगत में नहीं हूँ ना। तो भगवान 7वें अध्याय में बता चुके हैं, जैसे सारी मोती धागे में पिरे रहते हैं ना, लेकिन धागा नहीं दिखता, वैसे ही भगवान। जैसे आप देखेंगे सूरज
अपने यथावत स्थान पे है और वो पूरी पृथ्वी पे भी व्याप्त है ना अपनी रोशनी के द्वारा। अपना उसका अलग अस्तित्व है ना, रोशनी से वो हर जगह पे है ना। हम नहीं कह सकते यहाँ सूरज नहीं है। इसी तरह भगवान है, भगवान अपनी शक्ति के द्वारा पूरे पृथ्वी पर, पूरे हर ब्रह्मांड में है ना व्याप्त है ना। और भगवान अपने लोक में भी है, तो इसको बोलते हैं अचिंत्य शक्ति है ना। आगे भगवान बोलते हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योगेश्वर को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अव्यक्त का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान बोलते हैं भगवान सृष्टि के अंश नहीं है, सृष्टि भगवान के अंश है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान बोलते हुए इसमें कारण स्वरूप, तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण है ना। तो हम देख सकते हैं ना नीचे लिखा है भगवान, जिस प्रकार सर्वत्र प्रभामान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवान बोलते हैं जैसे वायु हर जगह रहती है, वैसे ही मैं हर जगह रहता हूँ। अभी जैसे आप भगवान नहीं होंगे तो क्या हम रह ही नहीं सकते हैं, वायु नहीं होगी तो आप सब मर जाएंगे, वैसे ही भगवान है तभी ये प्रकृति जो चलायमान है। आगे भगवान बोलते हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो आप देखेंगे जब भगवान विस्तार करते हैं, सबसे पहले महाविष्णु के रूप में, तो फिर महाविष्णु के करोड़ों करोड़ों अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं है ना। फिर उन ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं निकलते हैं, फिर उनसे ब्रह्मा जी निकलते हैं और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हर परमाणु छोटे से छोटे अणु परमाणु में सब में घुसते हैं, पेड़ पौधे पत्थर मिट्टी सब में जाते हैं है ना। और जब प्रलय होता है तो सारी सृष्टि महाविष्णु में समा जाती है, उनमें विलीन हो जाती है, उनके रोम छिद्रों में चली जाती है ना, तैरती रहती है। तो ये सृष्टि कितनी देर की होती है, महाविष्णु एक सांस लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो सारे सृष्टि प्रकट हो जाती है, और जब सांस लेते हैं तो सारी सृष्टि उनमें चली जाती है। भगवान आगे बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत अच्छा श्लोक है, आपको जैसे मैद्याक्षिण प्रकृति शूयते सचराचरम हेतुनानेन तु कौन्तेय जगत परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अधिष्ठा में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। भगवान कहते हैं ये मेरी अधिष्ठा में कार्य करती है ना, प्रकृति सुचलित है ना। वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं, कोई सुपर पावर है ना, इस सृष्टि के पीछे कोई सुपर पावर, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते हैं ना। तो ऐसे ही प्रश्न होता है, किसी ने तो बनाया होगा ना। जैसे आप देखेंगे एटीएम सुचलित है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है ना, सुचलित है, लेकिन इसे किसी ने बनाया है ना, तो उसका बनाने वाला है और उसको भी सुचलित है, लेकिन उसके लिए भी उसको लाइट चाहिए, लाइट होगी तभी वो ऑटोमेटिक है ना, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमको भगवान ने प्रकृति बनाई और भगवान के द्वारा ही चलते हैं। तो इसी तरह अगर प्रकृति अपने आप चल रही है तो ये किसका, भगवान का दिमाग है ना, भगवान ने बनाया है इसको ना। भगवान बोलते हैं अहम माता दाता पितामह है ना, भगवान हमारे माता पिता है ना, प्रकृति माता है, भगवान पिता है। तो आप देखेंगे धरती झुकी हुई है ना, 23.5 ऐसा कुछ है ना। ये अगर एंगल चेंज होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा है ना। लेकिन भगवान कितने अच्छे से चला रहे हैं, रोज सूरज टाइम पे निकलता है, रोज मतलब सब कुछ परफेक्ट टाइम पे। ऐसे आपने कभी सुना कि ये ग्रह भटक के दूसरे लोक में पहुंच गया, नहीं है ना। लेकिन आप देखते हैं हमारे साइंटिस्ट सैटेलाइट बनाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बहुत सारा टाइम खपाते हैं, और क्या गारंटी सैटेलाइट जाएगी। अभी आपने देखा वो चंद्रयान गया था है ना, भटक रास्ता भूल गया, क्या हुआ है ना, खो गया है ना, मिला ही नहीं उनको ऐसे। लेकिन भगवान कितने अच्छे से प्रकृति को चलाते हैं ना, कभी भी कोई ग्रह रास्ता नहीं भूलता, अपने समय चलते रहते हैं। आपने कभी देखा सूरज पश्चिम दिशा से निकला हो, अब वो भूल गया भाई, अरे पूर्व से निकलना था, आज मैं भूल गया, नहीं है। सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है ना, पश्चिम में जाके लुप्त होता है। तो ऐसे ही कितने अच्छे से भगवान के चले हैं ना। लेकिन
ये लोग इतने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके सैटेलाइट को भेजते हैं, उसकी भी गारंटी नहीं है पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, है ना। और उसका मेंटेनेंस कितना बहुत खर्चा होता है ना, हर साल रख रखाव करो। लेकिन भगवान इतनी बड़ी जो सृष्टि, ये तो एक पृथ्वी है ना, एक ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, और एक ब्रह्मांड में ढेर सारे ग्रह हैं, है ना। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है ना। तो आप देखेंगे इतनी बड़ी पृथ्वी है, हम तो पृथ्वी भी नहीं घूम पाते हैं ना। हमको अपनी सिटी ही बहुत बड़ी लगती है। एक सिटी को चलाने के लिए कितने कितने लोग लगे रहते हैं ना, सफाई के लिए अलग लोग, ये बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन भगवान तो पूरे जगत में व्याप्त है ना। वो इस प्रकृति के अध्यक्ष हैं ना, इनकी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करते हैं ना। हम देखते हैं तो कौन लोग होते हैं तो भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान इसमें बताते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो कुछ लोग होते हैं ना, जब भगवान प्रकट हुए थे ना, तो भगवान तो हमेशा से भगवान थे ना, जबकि पांडव जानते थे, सभी जानते थे, है ना। लेकिन शिशुपाल भगवान को नहीं जानते, वो भगवान को मजाक उड़ाता था ना। मूर्ख लोग केवल ये देखते हैं, अरे ये बच्चा, ये पैदा हुआ, ये हुआ, जबकि भगवान ने अलौकिक लीला भी दिखाई है ना, कि एक छोटे से बच्चा है ना, उसने बताओ पूतना को अपने ऊँटों से, मतलब ऊँट कितने पूरे शरीर में ऊँट कितने कोमल होते हैं ना, उससे उसके स्तन दबाया और वो उसके प्राण निकाले हैं। ये अलौकिक लीला है, फिर भी वो भगवान को नहीं मानते हैं। और ऐसे जैसे राष्ट्रपति जेल जाता है, कैदियों को छुड़ाना जाता है ना, कैदी सोचते हैं अरे इसने भी चोरी किया, आज ये ठीक पता है ना, इसने भी कुछ तो कांड किया होगा, पता करो किया इसने कांड किया। नहीं, वो हमको छुड़ाने आता है, हमको आनंद देने आता है, हमको यहाँ से मुक्त करने आता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि वो आनंद देने आए हैं, उनको छुड़ाने आए हैं, हमको निकाल सकते हैं वो। लेकिन मूर्ख लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे इन्होंने तो कोई चोरी की होगी, है ना। तो कोई बताना चाहेगा कि असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानते और भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते, तो क्या अंतर है ना, कि असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानते और भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते। कोई बताना चाहेगा, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्त का प्रभु जी प्रेम का स्वभाव होता है भगवान के प्रति, और तो वो प्रेम भाव के कारण असुर और भक्त में डिफरेंस होता है। जी प्रभु जी। प्रभु ने बताया भक्त प्रेम वश भगवान को भगवान नहीं मानता है ना, लेकिन असुर ईर्ष्यावश भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। जैसे माता यशोदा है ना, गोपियां तो भगवान को मानते हैं, उनके ग्वाल बाल सखा तो वो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, वो अपने जैसा ही मानते थे, वो प्रेम वश है ना, उनकी सेवा करते थे। ऐसे आप देखेंगे रावण हिरण्यकश्यप, ये भगवान को भगवान नहीं मानते थे क्योंकि ईर्ष्यावश है ना। ऐसे ही भगवान अर्जुन होता है ना, तो वो विराट रूप के जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं ना, तो अर्जुन पहले तो हंसी मजाक करता रहता है भगवान से, ये सखा ये यादव की कृष्ण, ऐसा बोलते रहता है ना, बोलते रहते हैं। भगवान को इंटरव्यू देता है, जब विराट रूप भगवान दिखाते हैं तो अर्जुन क्षमा मांगने लगता है। तो ऐसे ही भक्त जो है प्रेम बस भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। अर्जुन जानता था भगवान है, फिर भी वो अपने मित्र की तरह उनसे ट्रीट करता था, है ना। तो इसीलिए भक्त और असुर में यही अंतर होता है। आगे भगवान बताते हैं, मोगाशा मोग कर्मणो मोह मोग ज्ञानाम विचेतसा राक्षसीम आसुरीम करते मोहिनी श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान के अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। जो आसुरी लोग होते हैं चाहे कितने भी ज्ञानी, आप देख सकते हैं रावण भी बहुत प्रकांड विद्वान था ना, वो आसुरी प्रभाव पाता है ना। भगवान को भगवान नहीं मानता था, ऊपर भगवान की पत्नी को माता सीता को हर ले गया है ना, तो भगवान को भगवान नहीं मानता, तो उनका सब कुछ त्याग, रावण ने 10 सिर्फ अपने काट के भगवान को चढ़ा रहा था, है ना, कितनी तपस्या करी है ना, लेकिन वो भगवान को भगवान नहीं मानता था, तो उसका सब कुछ व्यर्थ गया, उसके कारण उसका सब सब कुछ व्यर्थ गया है ना। तो आगे हम देखते हैं, भगवान कुछ महात्मा के लेक्चर बताते हैं कि महात्मा कैसे होता है।
महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूता अव्ययम। हे पार्थ, मोह युक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भगवान के भक्त का स्वभाव कैसा होता है? वो हमेशा भगवान को भक्ति भाव से पूछता है। और महात्मा हमेशा, हम माया के अधीन रहते हैं वो, लेकिन वो माया उसको सपोर्ट, माया के संरक्षण, माया उसकी रक्षा करती है ना, और माया और हमको माया हुक्म चलाती है कि ऐसा करो ऐसा करो। इसलिए वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। और इसमें ना अनन्य है ना, सिर्फ मेरी ही सेवा में लगे हैं ना, और किसी में नहीं। भगवान कहते हैं महात्मा कौन है? भगवान के भक्त महात्मा है ना, वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो अभी एक प्रश्न आता है, जैसे हम बोलते हैं कि 16 राउंड चैंटिंग करो, 16 माला चैंटिंग करो, तो लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है भगवद गीता में बोलते रहते हो 16 माला चैंटिंग करो, 16 माला चैंटिंग करो। तो हम देखेंगे भगवान भगवद गीता में क्या लिखते हैं। सततम कीर्ति अंत्यो माम यतंतश्च दृढ़वता नमस्य तंश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपास्य। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करो। तो भगवान तो बोलते हैं भाई 24 घंटा है, लेकिन हमारे आचार्यों ने दया बस, उनको पता है कलयुग के लोग ढक्कन है, उनको कुछ नहीं आता, वो कहीं नहीं रुक सकते है ना। तो उन्होंने क्या किया, 2 घंटे केवल 16 वाला चैंटिंग हमको दिया, बोला कि 2 घंटे करो, इतने दयालु है ना। तो भगवान इसमें महात्मा के लक्षण बताते हैं। क्या बताते हैं? महात्मा कौन है? जो सदा मेरा कीर्तन करता है ना। दूसरा, नियमित रूप से करता है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल अरे कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। हमेशा नियमित रूप से भगवान की भक्ति करता है, नियमित रूप से सारे ये करता है ना। और तीसरा, भगवान को ही नमस्कार करता है। और चौथा, नित्य भक्ति पूर्वक पूजा करता है, भक्ति पूर्वक करता है, किसी काम के इच्छा है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल प्रभुपाद जी है ना, हमेशा भगवान का महिमा मंडन में लगे रहते हैं, हमेशा प्रचार करते थे ना। या कभी यहाँ से यहाँ, उन्होंने 10 साल में पूरी दुनिया की 14 परिक्रमाएं की है ना। हमेशा उनका बिजी शेड्यूल रहता था, फिर भी भक्तों से बात करते थे, लेक्चर कहीं भी जाते थे वो मंगल आरती कभी मिस नहीं करते थे। सुबह 4 बजे उठ के गेटअप मंदिर में पहुंच के आरती करते हैं हमेशा, और केवल 2 घंटे सोते थे। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी जब अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, अंतिम सांसें, तो वो श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते हुए जा रहे थे। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं है ना। वो अंतिम क्षण में भी श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, उनका फोकस कितना था है ना, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे अपने अंतिम क्षणों में। ये होते हैं महात्मा के लक्षण। आगे देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्शाम यजुर्वेद च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान बताते हैं मैं ही आपका असली माता पिता हूँ ना। आपके माता पिता का भी माता पिता मैं ही हूँ। तो पितामह किसको बोलते हैं? बाबा को बोलते हैं ना। तो ऐसे भगवान बोलते हैं आपके माता पिता का भी मैं माता पिता हूँ। तो इसलिए हमें, और हमारा असली घर कहाँ है? भगवत धाम है ना। तो हमें अपने असली माता पिता को पहचानना चाहिए, और हमें अपने जो भी संसारिक रिश्ते हैं माता पिता से, भाई बहन जो भी है, उनको भी भक्ति में लगाना चाहिए है ना। ऐसा नहीं कि उनसे आसक्त होकर हम अपने असली माता पिता को बोल जाए। असली माता पिता कौन है? भगवान स्वयं। भगवान इसी श्लोक में बताते हैं पिता हम यश जगतो माता दाता पिता। तो भगवान ही हमारे माता पिता हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें इस भौतिक संसार के माता पिता के आसक्ति के कारण शुद्ध जगत के माता पिता को, जैसे आप देखेंगे है ना, कोई बच्चा मान लो मेले में खो गया है ना, रो रहा है, तो उसको कुछ खिला दो, चॉकलेट दे दो, बोला हाँ ठीक है, तो कुछ देर के लिए चुप हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा चुप नहीं होगा है ना, फिर रोने लगेगा थोड़ी देर बाद। तो ऐसे ही हमें है ना, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए चुप जाते हैं, लेकिन वो पूर्ण शांति कब होगा? जब उसको उसके घर भेज दिया जाए। तो हमारा स्थायी घर है भगवत धाम। हम यहाँ जेल होती है सुधरने के लिए, हमें यहाँ जेल में भेजा ताकि हम सुधरें और वापस से भगवत धाम जा सकें। लेकिन हम तो यहाँ आके और उत्पात मचाते हैं। तो हमको भगवान के धाम जाना है, तो इसलिए सबको भक्ति में लगाना है जो भी है। तो सबसे बेस्ट यही है
सभी को भक्ति में लगाओ, जिससे कि भगवान के बच्चे भगवान के पास पहुंच जाए, तो जिससे दोनों माता पिता और बच्चा दोनों खुशी हो जाएंगे, है ना? दोनों खुश हो जाएंगे। तो भगवान ने बताया कि समस्त वेदों में मैं ओंकार हूँ, है ना, शुद्धि करता हूँ ओंकार हूँ। कोई भी मंत्र ओम से ही शुरू होता है। फिर भगवान बताते हैं मैं ऋग सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो ऋग सामवेद यजुर्वेद ये आध्यात्मिक ज्ञान में है, इनमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, तो इसलिए भगवान बताते हैं ये 3 वेद मैं हूँ, है ना। जबकि 18 वेद में भौतिक विषय है, तो भगवान भौतिक विषय से अलग रहते हैं। तो भगवान ने दिए शरीर का निर्वाह करने के लिए। आगे चलते हैं क्या बोलते हैं। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम सरलक्ष्मी तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो भगवान बोलते हैं अभी जीवन का लक्ष्य, है ना, मानव जीवन का लक्ष्य कौन है? भगवान है। तो हमें जांचना चाहिए कि हमारे कर्म भगवान की ओर ले जा रहे हैं या नहीं। भगवान बोलते हैं, खुद बोलते हैं कि मैं ही गोल हूँ आपका, है ना। लेकिन हम किसी को बोल जाते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, तो ठीक है, लेकिन भगवान ही गोल है हमारे जीवन के, है ना। भौतिक शरीर का निर्वाह करने के लिए आप ठीक है जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मेन गोल क्या है? भगवान। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए ना। भगवान स्वयं बताते हैं, भगवान बताते हैं अर्जुन मैं सभी जीवों का परम हितैषी हूँ, लक्ष्य हूँ, टारगेट हूँ, और मैं ही धाम हूँ। सब भगवान ही शरण स्थली है ना, भगवान ही सबके आश्रय हैं, आधार है ना। तो हमको भगवान के धाम जाना है। भगवान अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत्य तथा असत्य दोनों मुझ में ही है। जो भगवान को प्रेम भाव से पूजा नहीं करता वो अंत में भगवान को मृत्यु के रूप में देखता है ना, मृत्यु के रूप में देखता है। इसलिए भगवान बताते हैं जीवन का लक्ष्य मैं हूँ। तो हमें इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कर्म करना है, और हमको हर रोज जांचना है क्या हम अपने टारगेट की ओर सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हमें अपने कामों में बदलाव करने की जरूरत है ना। इसके लिए हमें गुरु साधु शास्त्र की शरण लेनी है, जिससे जांच सके कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो इसमें भगवान कहते हैं जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र की पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं, है ना। नीचे लिखा है इस प्रकार जब भी उपासक विस्तृत स्वर्ग के इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। क्या बोलते हैं जो भी है जो भी पुण्य कर्म की योजना बनाते हैं ना, करते हैं, वेद पढ़ते हैं, है ना, और पुण्य करते हैं ना, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते तो वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं ना। स्वर्ग में भी जाके भोग करते हैं, भोग करते करते जब उनके सीने पुण्य मृत्यु लोक के भी शांति है ना, जब पुण्य हमारे क्षीण हो जाते हैं ना, पुण्य खत्म हो जाते हैं तो हम वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं ना। तो ऊपर के लोग भोग के लिए हैं और नीचे के लोग हमको दंड देने के लिए है ना। लेकिन ये धरती ही है जिससे हम अपने कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम वापस जा सकते हैं ना। तो देखते हैं, और ये शाश्वत नहीं है ना, यहाँ शाश्वत नहीं है, हम हमेशा नहीं रह सकते हैं ना। और स्वर्ग में भी जाते हैं तो भी शाश्वत नहीं रह सकते क्योंकि अच्छे कर्म खत्म तो वापस आ जाएंगे। जैसे अगर देखेंगे किराए के हॉस्टल में रहते हैं, किराया जब तक देंगे तब तक रहेंगे। जैसे किराया आपके पास पैसे खत्म तो आपको निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, है ना। जैसे आप देखते हैं साइकिल जब नीचे आती है तो कितने खुश हैं हम, जब चलानी पड़ती है कितना दर्द होता है। ऐसे ही है ना, तो जिंदगी एक भैया कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा उठता रहता है ना। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी है और भगवत धाम वापस जाना है ना। तो देख सकते हैं आगे भगवान बताते हैं अनन्यश्चिंतो चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे
दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान भक्त की महिमा बता रहे हैं। तो इसमें एक शब्द है योगक्षेम वहाम्यहम्। तो किसी ने आज से पहले कभी ये सुना है? अंतिम दो शब्द सुना हो, बताना चाहता हो बता सकता है। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। योगक्षेम महात्मा का जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जी माता जी, ये एलआईसी का स्लोगन है ना? जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, है ना? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो क्या ऐसा है? ये भगवान बताता है ना कि वो जो है उसके पास, भक्ति के पास, उसे उसकी मैं रक्षा करता, जो नहीं है वो उसे मैं देता हूँ, है ना? और उसकी मैं हर प्रकार से रक्षा करता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। और जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं भक्त इतने गरीब क्यों होते हैं, है ना? तो भगवान का एक नाम है हरि, वो हर लेते हैं, सब छीन लेते हैं। जिसके पास क्या हर लेते हैं? जो भक्ति के अनुकूल चीज है वो भक्त को देते हैं, जो प्रतिकूल है ना, विपरीत है, उसको ले लेते हैं, है ना? जिससे कि वो आसानी से भक्ति कर सके, उसका फोकस सिर्फ भक्ति में रहे, और वो इसी जीवन में भगवत धाम वापस जा सके, है ना? तो इसलिए एक इसमें कथा आती है, अनुजाचार्य की कथा आती है। तो वो जब लिख रहे थे ना योगक्षेम में वहां, मतलब खुद ना भगवान खुद आते हैं ना? नहीं नहीं, भगवान तो अपने किसी भक्त को भेज सकते हैं, है ना? वो खुद क्यों आएंगे? वो जब फिर वो क्या करते हैं, वो नहाने जाते हैं ना, और अपनी पत्नी से हो जाते हैं कि कुछ प्रसाद बनाओ, भोजन बनाओ, है ना, मैं आता हूँ। तो क्या है, तो भगवान कृष्ण और बलराम आते हैं और बड़ा ढेर सारा सामान लेके, है ना, और उनको देते हैं। तो बोलते हैं ये किसके लिए, किसने दिया? तो बोलते हैं कि यमुनाचार्य जी ने दिया मेरे को, अनुराचार्य जी ने। तो अच्छा ठीक है, वो रख लेते हैं। जब उसके पति आते हैं बोलते हैं, अरे इतने सारे पकवान होने? बोला कि नहीं नहीं, बनाए नहीं, जो बालक आए थे वो देखे गए। ये कौन थे, कैसे थे बालक? बोला एक श्याम वर्ण का था, एक गोरा गोरा बालक था। बोला, अच्छा, अरे ये तो समझ गए। और वो अपने देखते हैं, अरे तो उसमें ये वापस से शब्द लिख देते हैं, वहां में हम, है ना, मैं अहम, मैं खुद आता हूँ, है ना? देखते हैं भगवान खुद चल के आइए बताने कि मैं आता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं आता। ठीक है, तो भगवान जो बोलते हैं वो करते हैं। आगे देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। ये अपन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धायान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यन्ते अभिपूर्वपुत्रम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह तथापूर्व ढंग से करते हैं। तो देवी देवता भी भगवान के अंश हैं, है ना? तो भगवान, और हम देवी देवता की शरण में क्यों जाते हैं? किसी भोग के लिए ना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये पद चाहिए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। वो भी देवता किससे ला के देंगे? भगवान से ला के देंगे, है ना? तो भगवान षड सभी ईश्वरों के मालिक है ना, वो भगवान से ही ला के देते हैं ना, तो आपको समझना चाहिए। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कौन है? भगवान है। भगवान को सर्वोच्च सत्ता भगवान है ना? तो जैसे कि हम क्या करते हैं, हमको जब भूख लगती है तो हम कहाँ खाना डालते हैं? मुंह में डालते हैं और पेट में जाता है, तो इससे कि हमें पूरे बॉडी को एनर्जी मिलती है ना। ऐसा नहीं कि हम हाथ पैर को अलग अलग से खिलाए, है ना? इसी प्रकार पेड़ की जड़ में हमको पानी चाहिए, उनके पेड़ पत्ती मिले, तो उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमें भगवान की पूजा करना चाहिए। ये देखते हैं भगवान का यान्ति देव व्रता देवानि प्रत्ययन्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि मां। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं तो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। लोग जो देवी देवता से आसक्त होकर पूजा करते हैं तो उनको उनके समझ आते हैं कि मरते समय उन्हीं का ध्यान आएगा ना, तो देव लोग जो स्वर्ग लोग हो जाते हैं ना। स्वर्ग अस्थाई है ना? आपने देखा कोई कोई किसी घर में डेथ हो जाती है, उसके इनविटेशन कार्ड जब भेजते हैं तो क्या लिखते हैं? बहुत दुख के साथ सूचित करता हूँ कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। किसी का तो बोलते हैं दुख के साथ सूचित करता है उसका स्वर्गवास हो गया, उसको भी दुख है ना, तो वापस इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, है ना? तो वो भी अस्थाई है, जब तक आपके पुण्य रहेंगे तब तक वहां रहेंगे और भोग करेंगे, है ना? और इतने व्यस्त हो जाएंगे वहां भक्ति भी नहीं करेंगे, भोग में ही लगे रहेंगे, शांति से भोग करते हैं। और भगवान बोलते हैं इसमें कि मैं फोर्स नहीं करता किसी को, मैं नहीं बोलता सिर्फ आओ तुम मेरी ही पूजा करो, है ना?
कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम बोलते रहे हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो भगवान तो नहीं बोलते। भगवान नहीं कहते भाई तुम मेरी फ्रेंड हो, तो तुम्हें जिसकी करनी करो, बोले जिसमें श्रद्धा रखते हो जाओगे, लेकिन कर तो तुम मेरी ही पूजा रहे हो, है ना, अवैध पूर्वकम, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कर रहे हो ना, और उनके पास जाओगे। तो भगवान जबरदस्ती भी नहीं करते ना, प्रेम जबरदस्ती का नहीं होता है, प्रेम जबरदस्ती से नहीं करता है। तो भगवान दान में हम तभी रह सकते हैं जब हमारे अंदर प्रेम होगा ना। इसलिए भगवान कभी हमको फोर्स नहीं करते कि नहीं नहीं तो हमारी भक्ति करो, जैसे हमको चाहिए कुछ और मिलकर और जाए तो हम वहाँ शांति से नहीं रह सकते। ये भगवान आप जिसको पूजेंगे उनके बीच ही जाएंगे, है ना, आप जिससे प्रेम करेंगे आप उनके ही बीच जाएंगे। और आपका जो कुछ लोग बोलते हैं भक्ति करना बहुत कठिन है ना, तो इसमें भगवान आता है भक्ति करना कितना सरल है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपारात्म श्रणामि प्रियतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भक्ति कितनी सरलता से की जा सकती है ना। पत्र, पत्रम पुष्पम फलम, कुछ भी, पत्र हो पुष्प हो फल हो, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा ना, है ना। पानी का तो कोई पैसा नहीं लगता है ना, फल का भी नहीं लगेगा, है ना। और पुष्प भी आपको कहीं दिन से भी तोड़ सकते हैं ना, पत्र तुलसी दल है ना, बड़े बड़े। लेकिन पहले के लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, है ना, कठोर व्रत है ना, तो उनको उसका अहंकार होता है। लेकिन पर भगवान को क्या चाहिए, प्रेम, प्रेम के साथ भक्ति आदान प्रदान करना। तो इसमें लिखा है भक्ति, भक्ति से दो बार प्रयोग हुआ है ना, भक्ति और भक्ति, है ना, दोनों पंक्तियों में भक्ति भक्ति शब्द का दो बार इस्तेमाल हुआ है। तो भगवान की हमसे कुछ ज्यादा बड़ी मांग नहीं है कि भाई मेरे को डेली गाजर का हलवा खिलाओ, ये खिलाओ, नहीं। भगवान बोलते हैं पत्र पुष्पम फलम, जो आसानी से आपको हर जगह मिल जाएगा, कुछ भी अर्पित कर सकते हैं भगवान को। तो भगवान हमारे रोज भोजन या पानी के ये वो नहीं रहते कि भाई ये मेरे को खिलाए, वो तो आत्मा आराम है, खुद में ही संतुष्ट है ना। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए ताकि हम उनकी सेवा करके हम शुद्ध हो सके, वो हमारी शुद्धि के लिए ऐसा किया है ना। तो एक प्रश्न आता है, एक स्टोरी आती है, बोलते हैं कि एक गुरु शिष्य थे, तो वो बोलते हैं, शिष्य बोलता है महाराज आप तो गुरु जी आप तो मेरे को बोलते हो भगवान को भोग लगा, मैं डेली भोग लगाता हूँ, लेकिन भगवान तो खाते ही नहीं है ना। आप कहते हो करता हूँ मैं प्रसाद खाता हूँ, लेकिन भगवान तो कभी खाते ही नहीं है। अच्छा, तो उसके गुरु जी बोलते हैं ठीक है, भगवद गीता का पहला श्लोक तुम याद करके आना। तो याद करता है 3-4 दिन, फिर जाता बोला गुरु जी मैंने याद कर लिया। ठीक है, तो सुनाओ। तो सुनाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। नहीं नहीं तुमको याद ही नहीं है। बोला क्यों? बोला नहीं तुमको याद ही नहीं। बोला क्यों? बोला वो भगवत वो लिखा तो है फर्स्ट चैप्टर में पहले लिखा है, तुमको याद नहीं है। बोला क्यों? बोला अगर तुमको याद होता तो वहां नहीं रहता ना। वो फिर वो सोचता है अच्छा भगवान तो दृष्टि से भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, है ना। भगवान सच्चिदानंदमय है, वो अपने किसी एक अंग का काम किसी दूसरे अंग से कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आएंगे कुछ रोटी खाएंगे, नहीं नहीं, वो कृपा दृष्टि से ही मात्र से खा सकते हैं ना, ऐसा नहीं है ना। ब्रह्मा जी बोलते हुए सच्चिदानंद विग्रह है ना, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद को वो किसी का एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए हम जो भी बनाए खुद से बनाए, क्योंकि भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आप देखेंगे कि हमें बाहर कहीं खाना खाने है वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ जब खाना बनाती है तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? तो माँ उसमें प्रेम डालती है ना, माँ प्रेम भाव से बनाती है खाना। लेकिन बाहर वाले होटल रेस्टोरेंट में वो बिजनेस के तरह वो आएगा कोई खाएगा बस जाएगा पैसे के लिए, है ना। उसमें प्रेम भाव नहीं होता है ना, जो जिसका जैसा भाव होता है ना वो वहाँ बनाते बनाते सोचता है कि आज मैं जाके ये करूंगा वो करूंगा, मैं उल्टे सीधे काम क्यों नहीं, तो वो उस खाने में जाता है ना। भाव, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमें खुद भगवान बना के भगवान को खिलाना चाहिए, भक्ति भाव से बनाना चाहिए ना, भगवान का नाम जपते हुए भगवान का कीर्तन सुनते हुए बनाना चाहिए, जिससे हमारा मन शुद्ध हो तो प्रसाद शुद्ध बनता है ना। तो भगवान को खाने के लिए निकलने की जरूरत नहीं, वो दृष्टि से ही खा लेते हैं। तो भगवान बताते हैं इसमें यद करोषि यद यद स्नानाशि यद जुहोषि ददाशि यद पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो।
ये लोग गोस्वामी भी कहते हैं युक्त वैराग है ना, ये कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित किए कर दिया जाता है, तो वह युक्त वैराग कहलाता है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं टाइप राइटर, हवाई जहाज, है ना, ये सब वो भगवान की, तो ट्रांसडेंडल हो जाता है, वो सब आध्यात्मिक हो जाता है, कुछ भी भौतिक नहीं रहता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा है। जैसे आप देखेंगे कोई अगर लोहे की छड़ है अगर आग में डाले तो वो भी आग लाल हो जाती है ना, आग की तरह हो जाती है। तो वैसे जो भी हम भगवान की सेवा में लगाते हैं वो भी भौतिक नहीं रहती, वो सब आध्यात्मिक हो जाती है ना। जैसे हम भगवान का गंगा जल है, भगवान के पैर से निकले और भगवान को चलाते हैं ना, तो कहते हैं ना नु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो वैसे ही सब कुछ भगवान का है, उनको बस अर्पण करना, उनको क्या जरूरत है, कुछ जरूरत है, वो बस हमारा भाव देखते हैं ना, कितना सरेंडर है हम भगवान को, कितने सरला करते हैं ना। तो इसीलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए और भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करना चाहिए। जैसे भगवान ने बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जिससे कि हमारा हमेशा भगवान में मन लगाएगा ना, और अंतकाल के लिए ये हमें लाभ देगा है, काल में आपको लाभ देगा है ना, जिससे कि हमारा अंतकाल में लाभ हो, जब ध्यान रहेगा भगवान को तो हम भगवत धाम जा सकते। तो ये भी एक अच्छा श्लोक है। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषा अस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। न मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए समान हूँ। तो जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है, और मैं भी उसका मित्र है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं सबके लिए समान हूँ, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। तो भगवान बताते हैं जैसे बादल के समान है, वो हर जगह बरसते हैं, पेड़ पे भी मतलब हर जगह बरसते हैं ना, कहीं भी भेदभाव नहीं करते हैं ना, कीचड़ में भी जाते हैं, हर जगह कहीं भी भेदभाव नहीं करते, मैं यहाँ बरसूंगा वहां नहीं, तो हर जगह बरसते हैं ना। तो लोग पूछते हैं नास्तिक क्यों खुश होते हैं ना, तो भगवान तो सबके लिए बराबर है, सबका वो सबको सेम चीज देते हैं ना। तो कुछ लोग कह सकते हैं भाई जब अगर भगवान सबके लिए बराबर है तो मैं भक्ति क्यों करूं, है ना। कोई बताएगा जब भगवान सबके लिए बराबर है तो हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। जैसे भगवान बताते हैं जो भक्त है, जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मैं समझ, वो सबके लिए समान है, लेकिन वो भक्त पर विशेष कृपा करते हैं। जैसे आप देखेंगे एक माता, दो लड़के हैं, एक अच्छा एक बुरा होता है ना, लेकिन माता पिता दोनों को संभाल, दोनों को रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, घर में रखते हैं, लेकिन वो अच्छा बच्चा होगा उसको अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसको अच्छे और अच्छा करते हैं ना। तो वैसे ही भगवान एक भक्त को संरक्षण देते हैं और उसके लिए हमेशा उनको, वो भगवान उसको हमेशा उनका मित्र रहता है और उसका ध्यान रखते हैं भगवान, है ना, विशेष ध्यान रखते हैं ना। जैसे बोलते हैं जहाँ राम का नाम नहीं वहीं, जहाँ राम का नाम वहीं हनुमान, और जहाँ हनुमान नहीं वहाँ राम नहीं, है ना। तो भक्त और भगवान एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे हीरे और सोने के समान। ये कुछ लोग बोलते हैं मैं तो बहुत गंदा हूँ, मैं कैसे भगवान का भजन करूँगा, तो भगवान ऐसे बताते हैं अपि चेतुषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेविषा मंतव्य समग्र बस तो ही सम। भगवान इसमें कहते हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है क्योंकि यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है ना? एक होता है दुराचारी जो गलत काम करता है, वो दुराचारी मतलब बहुत ही गलत काम करने वाला है। तो हम देखेंगे भक्ति से पहले हमको बहुत सारे गलत काम करते हैं ना, तो लेकिन बोलते हैं मैं भक्ति नहीं कर सकता, है ना। लोग कुछ स्टेंटिंग भी स्टार्ट करते हैं, लोगों ने एक रंग शुरू किया, बोलते हैं अरे मेरे मन में तो गंदे विचार आते हैं, क्या कुछ नहीं है ना, लेकिन नहीं। जैसे आप देख सकते हैं अगर कमरे में पंखा चालू है ना, और हमने उसका बटन स्विच ऑफ किया है ना, तो वो धीरे 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 उसका टाइम लगेगा बंद होने में। ऐसा नहीं कि आपने बंद किया और तुरंत हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसे हो सकता है कि पुराने कुछ कर्मों के फल हमको मिले दुख हो, लेकिन तो ऐसे हमको बंद नहीं करना चाहिए, और हमारे मन में कुछ बुरे विचार आ सकते हैं ना। तो जैसे कि आप देखेंगे ना, दही को जब हम मथते हैं तो तुरंत मक्खन ऊपर नहीं आता, काफी देर मथना पड़ता है। तो वैसे ही हम जब थोड़ा समय लगाएंगे, धैर्य के साथ भक्ति करते करते रहेंगे, तो भगवान की जो दिव्य आनंद है वो हमको प्राप्त होगा, भगवान की हमको भगवत प्राप्ति होगी और हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कि तुरंत ही इसको हमें फायदा मिलेगा, है ना। और भगवान बोलते हैं भगवान कोई जघन्य से जघन्य करता है
और तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, आप आओ, चलो ठीक है, गलती है। लेकिन ऐसा है, हमको इसका फायदा नहीं उठाना कि अरे भगवान तो क्षमा कर देते तो हम भक्ति भी करते रहेंगे और पाप भी करते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। हमें इसका फायदा नहीं उठाना, योजना मत बनाओ। अगर बाई मिस्टेक हो गया कुछ तो कोई बात नहीं, भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर नहीं करना है ना, तो हमको इसको ध्यान देना है कि अगर कोई हम जारी रखें तो। इसीलिए हमें हमेशा भक्ति जारी रखनी है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो कोई भगवान माफ कर रहे हैं, लेकिन हमको जानबूझ के कुछ गलत काम नहीं करना। अब जैसे भगवान बताते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी, है ना, मैं भक्त प्रणश्यति, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान बोलते हैं, भगवान की पूर्ण शरणागति जो प्राप्त कर लेता है वो तुरंत भगवान को प्राप्त हो जाता है। शाश्वत शांति, हमेशा के हमेशा के लिए ना भगवान के धाम में चला जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति करने से अशाश्वत इसी भौतिक दुनिया में शांत रह सकते हैं, अशाश्वत नहीं, भगवान की शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात यह है, भगवान अर्जुन को बोलते हैं, बोले अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ऐसा क्यों बोलने लगे? भगवान खुद भी तो बोल सकते हैं ना, भाई चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है ना। तो कोई बताएगा ऐसा भगवान ने क्यों बोला कि अरे अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता? कोई बताना चाहता है? बंद। तो भगवान इसलिए बोलते हैं ना, एक आता है, बोलते हैं प्रगाढ़ प्रेम के पाले प्रभु, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मन टाले टल जाए, अपना मान टाले टल जाए, भक्त का मान न टालते देखा है। तो भगवान ने महाभारत युद्ध में क्या किया था, वचन लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना। और अगर भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भगवान को शस्त्र उठवा के रहूंगा, तो भगवान क्या करते हैं, अपनी बात को छोड़ देते हैं और भैया उठा लेते हैं ना, और भीष्म पितामह की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो उन्होंने भीष्म पितामह का मान रखा, उनके उसका मान रखा ना, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो वही भगवान बोलते हैं मैं तो, लोग बोलते हैं छलिया हूँ, धोखेबाज हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो मैं तो कभी भी कुछ भी पलटी मार सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे भक्त ने कोई प्रतिज्ञा कर ली तो मैं उसको अवश्य ही पूरा करता हूँ। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है ना। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मतलब वो अपने बात छोड़ सकते हैं लेकिन भक्त की नहीं, है ना, भक्त को हमेशा ऊपर रखते हैं, इसलिए भक्त का कभी नाश नहीं होता है ना। जैसे आप देख सकते हैं जटायु के पंख कट गए, तड़प रहा था, और अंत में राम जी, भगवान राम ने खुद उसके अपने पिता की तरह उसका दाह संस्कार किया है ना, तो उसका विनाश नहीं हुआ है ना, आप देख सकते हैं हमें। इसलिए भगवान अर्जुन से नहीं बोलते हैं निडर होकर घोषणा कर दो, तो भगवान स्वयं नहीं बोलते, अर्जुन से कहलवाते हैं। तो भक्त की बात हमेशा भगवान मानते हैं। तो इसलिए आप समझे, भक्ति में कोई भी हानि नहीं है, फायदा ही फायदा है हमारा, है ना, इस लोक में भी और परलोक में भी। यहाँ भी भगवान बोलते हैं, बोला ना अभी कि जो भक्त को चाहिए वो मैं देता हूँ, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ भगवान नहीं हमारी मदद करते, यहाँ भी करते हैं। इसलिए भगवान खुद बोलते हैं, वो मैं बोलता हूँ कि जो भक्त को चाहिए वो मैं देता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ, और अंत में भगवत धाम भी ले जाता हूँ। तो हर जगह हमारा फायदा ही फायदा है, कुछ भी घाटा नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये श्लोक देखते हैं, माँ हे पार्थ वैश्यता ये अपिशु पाप योनिया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा अस्ति अपि पियान परांग गते। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र समेत क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं नीचे जाता हूँ, मैं भक्ति नहीं कर सकता, है ना। तो भगवान बोलते हैं भक्ति कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, सरल रास्ता है ना, कोई भी सकते, बस श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से आए। और वैसे एक ही तो कुछ नहीं जानते थे वो, है ना, वो उन्होंने कितने गिरे हुए थे ना, इंडिया के लोगों से तो काफी ज्यादा गिरे थे, इंडिया के लोगों से काफी बेटर है, लेकिन वो भी भक्ति कर सकते हैं ना। तो सिद्धांत भक्ति में उपाधि का कोई भेद नहीं किया था कि अरे तू मुसलमान, हिंदू, में काला गोरा, कोई भेद नहीं इस मान में, है ना।
आप देखेंगे इस्कॉन में पूरी दुनिया में है, 800 से ज्यादा मंदिर है ना पूरी दुनिया में। अभी यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान में 14 मंदिर है, चाइना में भी मंदिर है। सब आराम से रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को सब भक्ति करते हैं, ऐसा कोई भक्ति नहीं कर सकता है। आप देखेंगे बच्चे बूढ़े जवान सब है, एक रोज काम करने वाला भी है ना, डॉक्टर भी हैं, IITN भी है ना, सब हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो इसलिए कहता हूँ मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा मैंने ये जो भी है ना, ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं कोई भी मेरी भक्ति कर सकता है। तो ये है आज का श्लोक ऑफ द डे। तो सभी लोग कल इसको याद करके हैं। बोलते भगवान मन मना भव मद भक्तो मत्याजी मानवस्कुरु मामे वैश्य युक्त युक्ते वे आत्मानम मत प्रायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार में मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान खुद बोलते हैं मेरे में मन लगाओ, मेरा पूजा करो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार भगवान आप भगवत धाम जा सकते हैं ना, पूर्णतः तल्लीन हो जाएंगे ना निश्चित रूप से। भगवान होते हैं आपका। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार दोहराया गया है ना इस चैप्टर में, और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में इसको दोहराया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और यही भगवत गीता का सार है, कृष्ण कौशिक का सार है ना। देख सकते हैं भगवान बोलते हैं सिर्फ मेरा ही चिंतन करो, मेरे ही भक्त बनो, मेरे ही नमस्कार करो है ना। तो आगे हम प्रभुपाद जी कुछ शब्द देखते हैं, उसके बाद इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र स्थान कृष्ण भावना अमृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति मेरी निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं ना, इतना डोनेशन दो, ये करो वो करो है ना। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्त का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे प्रसाद विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा करना हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए है ना। इससे वह कृष्ण भावना भाव से पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, जिससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नमता भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। शुद्ध भक्ति वो हमारी इंसान मानव समाज की चरम उपलब्धि, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है ना। भगवान बोलते हैं जो कपटी धूर्त हैं उनके बहकावे में ना आए है ना, और भगवान को मन सा वाचा, मन और वचन दोनों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और नवदा भक्ति कहाँ से, श्रवण से, सुनने से, फिर कीर्तन करने से। ऐसे हमको श्रवण कीर्तन करना है, तभी हमारी भक्ति स्टार्ट होगी और हम भगवत धाम वापस जाएंगे। तो यहीं पे इस अध्याय का अंत होता है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। किसी माता जी प्रभु जी का कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो हैंड रेज करके बता सकते हैं। नहीं प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है। तो प्रभु जी मेरे हरे कृष्ण प्रभु, चलते हैं फिर है ना अपना। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।